Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I am here with the new topic. So आप सबने कल संडे के दिन एक आर्टिकल या टीवी में जरूर देखा होगा दैट इज द जगन्नाथ रथ यात्रा। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे एंड इसी यात्रा के दौरान कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। तो चलिए जानेंगे पूरा का पूरा जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में। सो दिस इज अ वेरी पॉपुलर हिंदू फेस्टिवल जो कि एनुअली सिटी ऑफ उड़ीसा के अंदर मनाया जाता है बिकॉज जगन्नाथ जी के टेम्पल के ऊपर जब बात करें तो सबसे ज्यादा फेमस जो है पुरी के अंदर जो उड़ीसा के अंदर है वहीं पे सबसे फेमस एक टेम्पल है। तो जब ये रथ यात्रा निकल रही थी तो इसके अराउंड अंदर थे 10 से 12 लाख लोग वहां पे मौजूद थे एंड उसी के दौरान एक डिवोटी की डेथ हो जाती है एंड अराउंड 15 जो है वो इंजर्ड हो चुके हैं। ऑलरेडी हमने यूपी के अंदर देखा था जो हाथरस स्टैम्पेड हुआ था उसके अंदर तो करीब 120 से 121 लोग मर गए थे। बट इस पर्टिकुलर के अंदर यस वी गॉट लेटेस्ट न्यूज जो हमारे पास अभी तक है कि एक जो भक्त है उनकी मृत्यु हो गई है एंड 15 के आसपास कुछ लोग इंजर्ड है। एंड जैसे ही अपडेट आई तो उड़ीसा के जो सीएम है मोहन चरण मांझी आपने आप जानते हैं अभी नए नए ये सीएम बने हैं तो इन्होंने भी उस पर शोक जताया एंड साथ ही में 4 लाख जो है इन्होंने एक्सग्रेशिया अनाउंस किया कि इनके परिवार को जो भी इनके करीबी है उनको दिया जाएगा। तो चीफ मिनिस्टर मांझी एक्सप्रेस द डीप ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ अ डिवोटी नेम्ड ललिता बगारती ऑफ सेताला जो कि बलंगीर डिस्ट्रिक्ट से थे एंड 15 लोग इंजर्ड है। तो ये थी अपडेट। बट अब हम बेसिकली बात करते हैं कि जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये आज तक मनाई जाती है एंड ये कोई आज का नहीं बहुत पुरानी एक परंपरा आप कह लीजिए ये ट्रेडिशन है जिसको आज तक फॉलो किया जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनुअली इसको मनाया जाता है। मेन जो इसका आप कह सकते हैं जो स्टार्ट हुआ था दैट इज इन द उड़ीसा ओनली। बट आज भी लेकिन आप देखेंगे काफी अलग अलग जगहों में अलग अलग संस्थाएं जो हैं जगन्नाथ रथ यात्रा निकालती हैं। तो बात करें कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है तो देखिए हर बार ये द्वितीय तिथि जो होती है दैट मींस जो सेकेंड डे रहेगा हमारा फोर्थ नाइट का बेसिकली शरद पक्षा के अंदर तो उसी दिन इसको निकाला जाता है। सो फोर्थ शरद पक्षा क्या है बेसिकली दिस इज द फोर्थ नाइट ऑफ अ हिंदू लूनर मंथ ऑफ अषाढ़। और शरद पक्षा क्या है ये पीरियड है जिसके अंदर हमें मून लाइट जो है इंक्रीज बढ़ती हुई देखी जाती है। इस पर्टिकुलर वक्त को जब भी ये शरद पक्षा आता है उस टाइम को काफी शुभ माना जाता है किसी भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया द्वितीय तिथि के ऊपर ही जगन्नाथ रथ यात्रा का जो है मुहूर्त निकाला जाता है इस दिन इस यात्रा को निकाला जाता है। जो बात करें आषाढ़ मंथ है हिंदू लूनर कैलेंडर के उसमें तो ये नॉर्मली फॉलो जो पड़ता है दैट इज इन द जून और जुलाई के बीच में अकॉर्डिंग टू द जो हम कैलेंडर फॉलो करते हैं। एंड इसके अंदर बहुत सारी एक रथ यात्रा जो निकलती है उससे पहले भी कुछ ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं कुछ विधि विधान किए जाते हैं उसके बाद एक स्टोरी है इसके पीछे। तो अलग अलग चीजों के बाद हालांकि जो इतना मैं जैसे कि मैंने आपको 10 से 12 लोग वहां पे थे नन तो बहुत सारी चीजें तो स्टोरीज के ऊपर भी हम बात करेंगे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि क्यों किसने ये स्टार्ट की है डन। सो रिदमिक चैंटिंग ठीक है हिम्स की मंत्रों का उच्चारण ठीक है डिवोटीज का इकट्ठा होना ये सब चीजें होती हैं एंड जिस दिन रथ यात्रा निकलती है तो ये लाखों जो भक्त है ये मिलके काफी लंबी सी एक रस्सी रथ के साथ बांध जाती है एंड उसको ये खींचते हैं डन। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस। बात करें हिस्ट्री के ऊपर तो ये बेसिकली कहा जाता है जो इसका स्टार्ट है रेंज है बिकॉज इसके अंदर दो स्टोरीज हमें सुनने को मिलती है तो 12th से 16th सेंचुरी के बीच इसका स्टार्ट माना जाता है। तो एक पहली जो स्टोरी ये बोला जाता है कि जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है वो बेसिकली है लॉर्ड कृष्णा जो है उनका ट्रेवल टू उनके जो है मम्मी के घर मदर्स बर्थ प्लेस के लिए उनका ट्रेवल है। और दूसरी जो मान्यता है वो उनका कहना यह है कि जो इंद्रद्युम्न थे जो वहां के राजा थे उन्होंने इस ट्रेडिशन की इस रिचुअल की स्टार्टिंग की थी। बेसिकली अगर देखेंगे जगन्नाथ जी तो ये जो कृष्णा आप सब जानते हैं उन्हीं का एक रूप माना जाता है डन। तो यस तो इसी चीज के लिए यहाँ पे लिखा है कि लॉर्ड कृष्णा की जो विजिट है टुवर्ड्स द मर्थ बर्थ प्लेस बेसिकली गुंडीचा टेम्पल तक किया जाता है। ठीक है तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो ये फेस्टिवल जो बहुत ज्यादा मनाई गई और बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट डिक्लेयर हुई दैट वाज ड्यूरिंग द रूल जब उड़ीसा में रूल था गजपति किंग्स का उस दौरान इस जो ट्रेडिशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई एंड उसी इंपॉर्टेंस से आज तक हम इस चीज को मना रहे हैं। अब जब ये जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है तो बेसिकली ये रथ यात्रा अकेले कृष्ण जी के जगन्नाथ जी की नहीं है ये तीन डाइटीज
तीन हमारे भगवान उनकी जो है पर्टिकुलरली यात्रा रहती है। पहले जो कि हमने बात की जगन्नाथ जी, उनके साथ उनके बड़े भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा, ये तीनों डाइटिस इकट्ठे जो रथ यात्रा के अंदर तीन अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, तीनों अलग अलग जाते हैं, देन तीनों रथ लेकिन साथ जाएंगे एंड पहुंचेंगे कहां पे, गुंडीचा टेम्पल, जिसको मदर का बर्थ प्लेस आप बोल लीजिए देन, तो ये वहां तक पूरी जाती है। जब जगन्नाथ टेम्पल से ये जाएगी तो जो गुंडीचा टेम्पल है वो अराउंड 3 किलोमीटर की दूरी पे है मेन जगन्नाथ टेम्पल से। अब जब ये रथ वहां पर पहुंचते हैं उसके बाद ये रथ वहां पे रुकेंगे, या जो तीनों डाइटिस हैं वहां पे रुकते हैं 9 दिन के लिए, और 9 दिन के बाद वापस से यात्रा निकलती है, जो कि वापस जगन्नाथ जी आएंगे पुरी के अंदर, जो कि मंदिर है जगन्नाथ टेम्पल, देन एंड वापस से वहां पे जो डाइटिस है वहां पे स्थापना की जाती है। तो दिस इज द होल ट्रेडिशन डन। अब जब मैंने आपको बात की कि यात्रा से पहले भी कुछ हमें पोजीशंस देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहला जो हमारा ट्रेडिशन है, जो सबसे पहली विधि की जाती है, दैट इज द रथ स्नाना, दैट मीन्स अ सेरेमोनियल बात। तो अराउंड 108 पॉट लिए जाते हैं ऑफ द एरोमेटिक वाटर, एंड उसके अंदर कुछ अलग अलग सेक्रेड चीज, आपने घर में भी पूजा होती हुई देखी होगी, तो जब भी स्नान कराया जाता है या उस पर्टिकुलर, तो काफी चीजें उसके अंदर डालती है, तो सेम चीज यहीं पे होती है, एंड दैट इज रिलेटेड की प्यूरिफिकेशन बिफोर द जर्नी। तो सबसे पहली जो चीज होती है दैट इज द रथ स्नाना। उसके बाद होगी रथ प्रतिष्ठा, जिस रथ के अंदर जाएंगे, जिस रथ के अंदर रथ यात्रा निकलेगी उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, काफी अलग अलग मंत्र बोले जाते हैं, एंड जो नए बनाए हुए रथ है उनका जो पर्टिकुलर ब्लेसिंग्स आप कह लीजिए, या जो उनकी प्रतिष्ठा, सब चीजें, बिकॉज हमारे हिंदू उसके अंदर वैसे भी कोई भी नई चीज हम करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं, आपके घर में कोई नई गाड़ी भी लेते हैं, आप घर के अंदर एंट्री करते हैं नए के अंदर, तो प्रतिष्ठा बहुत जरूरी हम कराते ही कराते हैं। तो सेम इज द थिंग। उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया जाता है उन वेसल्स को फॉर दैट डिवाइन जर्नी, एंड द जर्नी जो लास्ट है दैट इज व्हाट, दैट इज द रथ यात्रा, जो कि कल 7 जुलाई जो संडे था, अगर आप देखेंगे अभी भी अगर आप सर्च करेंगे तो ये विल बी सीइंग कि किस तरह से ये जर्नी को निकाला जाता है। एंड जब ये जर्नी चलती है, जब ये यात्रा चलती है, उस दौरान सिर मंत्रों का उच्चारण, लाखों की भीड़, ये सब चीजें वहां पे रहती हैं। बहुत बड़ा एक उत्सव, अगर आपने देखा होगा तो चीफ मिनिस्टर ने उड़ीसा के 2 दिन की छुट्टी भी डिक्लेयर की थी इसके लिए, कल तो संडे था, उससे पहले भी, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन ऑफ द उड़ीसा। इट्स नॉट अबाउट उड़ीसा, बिकॉज उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है, इसलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अदरवाइज ऑल्सो ऑल ओवर इंडिया, इवन अब तो काफी बाहर भी इस चीज को, बिकॉज कृष्णा कल्ट जहां पे भी फॉलो किया जाएगा तो इस वहां पे भी इस चीज को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि उड़ीसा के लिए तो इंपॉर्टेंट है ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस से, बट ऑल ओवर आपका खुद का जो हमारा एक कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो भी इससे बाहर जा रहा है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया गुंडीचा टेम्पल, वहां तक ये यात्रा जाती है, फिर जो 9 दिन के लिए वहां पे यात्रा रुकती है, एंड उसके बाद जो वापस आती है उसे हम कहते हैं बहुधा यात्रा। देन जो 9 दिन के बाद स्टार्ट होगी, जो गुंडीचा टेम्पल से आके वापस कहां पे आएगी, जगन्नाथ पुरी तक। सेम वही सेलिब्रेशन, सेम हर चीज वही रहती है, एंड उसके बाद यात्रा जो है, जो पूरा खत्म होती है, जो पूरा कह सकते हैं कि पूरी समाप्त हो गई है, दैट इज ऑन द नीलादरी विजय। उस दिन जो रथ बनाए गए थे उनको डिसमेंटल किया जाता है, एंड यहां से होता है कि ये सब पूरी की पूरी जो यात्रा थी अब संपन्न होती है। तो यस, दिस इज द लास्ट द नीलाद्री Vijay. So dismantling of the chariot symbolizing the conclusion of the divine journey and the promise of its renewal in the year to come. And last में ये जब dismantle किया जाएगा तो इसी वादे के साथ, ये प्रॉमिस के साथ कि अगले साल फिर हम इस यात्रा पे जाएंगे। सो बेसिकली बोलने के लिए तो इस 9 दिन का वहां पे रुकना, एक दिन यात्रा निकालना, एक दिन यात्रा वापस आना, रथ स्नाना, रथ प्रतिष्ठा। सो दिस इज द सीरीज जिस हिसाब से हम इसे फॉलो करते हैं, एंड दिस हैज बीन फॉलोड बाय द सेंचुरीज अगो, जैसे हमने बात की 12th या 16th सेंचुरी से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। डन। सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू द जगन्नाथ रथ यात्रा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद ऑल द हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस कि क्यों हम आज तक इसे सेलिब्रेट करते हैं, एंड व्हाई, and basically yes, these are हमारा culture, and yes, we should know about that, correct? So that is all for this जगन्नाथ रथ यात्रा। अभी आपके स्क्रीन पे SSB इंटरव्यू के कोर्सेज, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही we are having the courses for NDA CDS FCAT, you can enroll in this particular courses, and जब भी आप enroll करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि Warrior 10 आप यूज करना ना भूले। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।